कैसा हो कि आप एक स्कूल के टीचर हो और एक दिन सिर्फ आपकी क्लास को छोड़कर बाकी सारे बच्चे आ जाएं और उन बच्चों के माता पिता आपसे पूछे कि उनके बच्चे कहाँ हैं, और जब आप उन्हें ढूंढने जाएं तो एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। एक डायन आपके पीछे पड़ जाए और लोगों को अपने वश में करके आपके पीछे लगा दे। क्या मिस गांडी उन बच्चों को उस डायन से बचा पाएंगे या उनकी बलि चढ़ जाएगी? जानिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटी बच्ची की आवाज से होती है, जो एक कहानी सुना रही होती है कि वो एक स्कूल में पढ़ती थी जो हर बार की तरह आज भी खुला हुआ था। सभी स्टूडेंट स्कूल का टाइम शुरू होते ही अपनी अपनी क्लासेस की तरफ जा रहे थे, लेकिन आज कुछ नया था। आज उस स्कूल में नई टीचर आई थी जिसका नाम मिस गैंडी था, और जब वो अपनी क्लास में जाती है तो उसकी क्लास में कोई नहीं था सिवाय एक लड़के को छोड़कर जिसका नाम एलेक्स था। उसकी क्लास को छोड़कर बाकी सारी क्लासेस के बच्चे आए हुए थे, और वो आवाज़ ये भी बताती है कि सिर्फ एलेक्स ही क्यों बच गया था। दरअसल हुआ यूं था कि रात 2:17 पर सारे बच्चे जागकर उठ खड़े हुए और सब घर से बाहर निकलकर अंधेरे में गायब हो गए। फिर हम उन सभी बच्चों को देखते हैं जो एक एक करके किसी चीज़ की तरफ भाग रहे थे। उसके बाद पुलिस ने बहुत पूछताछ की और उन्होंने घर में लगे हुए कैमरा भी देखे कि आखिर उन्हें कोई किडनैप करके तो नहीं ले गया, लेकिन कैमरा में ये साफ साफ देखा जा सकता था कि वे अपनी मर्जी से जा रहे थे। उसके बाद मिस गैंडी से भी सवाल पूछे गए, लेकिन 1 महीने बाद जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने मिस गैंडी को भी छोड़ दिया और स्कूल भी दोबारा खोल दिया। उसके बाद हम मिस गैंडी को देखते हैं जो सारे गुमशुदा बच्चों के पेरेंट्स के सामने स्पीच देती है कि उसे भी दुख है कि वे छोटे बच्चे जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह पढ़ाती थी सब गायब हो गए, जिस पर सभी पेरेंट्स भड़क जाते हैं और मिस गैंडी को वहां से बाहर जाना पड़ता है। जब मिस गैंडी सुपरमार्केट में होती है तो उसे किसी की कॉल आती है जो उसे आज रात थोड़ा संभल कर रहने का कहती है। उसके बाद वो अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी की घंटी बजने की आवाज आती है, और जब वो दरवाजे के पास जाती है और देखती है तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन दोबारा दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है, जिससे वो गुस्सा होकर बाहर देखने चली जाती है। बाहर तो कोई नहीं होता, लेकिन उसकी गाड़ी पर चुड़ैल लिखा होता है, यानी उन गायब हो चुके किसी पारिवारिक वालों ने ये सब किया था। उसके बाद वो स्कूल जाती है तो स्कूल के प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या वो एलेक्स से बात कर सकती है, जिस पर वो मना कर देता है और मिस गैंडी वहां से बाहर चली जाती है। उसके बाद जब वो अपनी गाड़ी में बैठी होती है तो वो अपने सामने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है और भावुक हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वो बार में अपने एक्स बॉयफ्रेंड पॉल से मिलती है, जहां उनकी बातों से पता चलता है कि दोनों ही उस औरत डोना की वजह से अलग हुए थे, लेकिन गैंडी को उन बच्चों के बारे में जानना था। और जब वे दोनों कार में जा रहे होते हैं तो गैंडी उन बच्चों की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है, जिस पर पॉल उसे बताने से मना कर देता है और वहां से चले जाती है। उसके बाद वो एलेक्स के घर चुपके से जाती है, और जब घर के अंदर देखती है तो उसे कुछ लोग दिखते हैं और वो डर जाती है, यानी उस घर में कुछ तो गड़बड़ था। जब वो मार्केट में होती है तो डोना उसे पीछे से पकड़कर नीचे गिरा देती है और बोलती है कि वो पॉल से दूर रहे, और उस पर वाइन की बोतल गिरा देती है। उसके बाद गैंडी फिर से स्कूल आती है, और जब वो अपनी क्लास में आती है तो उसके पैरों से जमीन निकल जाती है जब वो सभी बच्चों को वहां देखती है, और एलेक्स अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बहुत डरावने तरीके से उसकी तरफ हंसकर देखता है, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है, यानी ये सब सपना था। और जब वो ऊपर देखती है तो उसे एक डरावना भूत दिखता है, जिसे देखकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां कोई नहीं आता। अगले दिन वो एलेक्स से मिलती है और वो गैंडी को उसका पीछा न करने का कहकर डराकर वहां से भाग जाता है। रात के वक्त वो एलेक्स के घर के बाहर अपनी गाड़ी में इंतजार करते करते सो जाती है। तभी घर से एक अजीब सी औरत कैंची लेकर उसकी गाड़ी में घुस जाती है और उसके कुछ बाल काट लेती है, और गैंडी को पता भी नहीं चलता। उसके बाद हम आर्चर को देखते हैं, जिसका बेटा मैट भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह मिस गैंडी की क्लास से गायब हो चुका था, और वो अपने बेटे को कैमरा में अंधेरे की तरफ जाते हुए देख रहा होता है, और वो पुलिस की नाकामी से परेशान हो चुका था और अपने बेटे को खुद ढूंढने का फैसला करता है। उसके बाद आर्चर सीधा पुलिस स्टेशन में जाता है, जहां वो उनसे पूछता है कि आखिर उसका बच्चा अब तक क्यों नहीं मिला और क्या उन्होंने मिस गैंडी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जिस पर वो बोलते हैं कि उनके पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक रात जब वो कैमरा में अपने बेटे की वही रिकॉर्डिंग देख रहा था तो बाहर उसे अपना बेटा भागते हुए दिखता है, और वो उसके पीछे भागता है तो वो एक घर में घुस जाता है। जब उसका पिता घर के ऊपर देखता है तो उस पर एक काला साया साफ साफ दिख रहा होता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाता है और घर के अंदर चला जाता है, और वहां जाकर वो एक कमरे का दरवाजा खोलता है जहां उसका बेटा सो रहा होता है। उसका पिता चिल्ला चिल्लाकर अपने बेटे से पूछ रहा था कि आखिर वो कहाँ गया था, और उसे पता भी है कि उसकी कितनी फिक्र हो रही थी, और अगले ही पल उसका चेहरा एक डरावने राक्षस में बदल जाता है। ये देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं, यानी वो भी सपना देख रहा था। उसके बाद वो जो भी बच्चे गायब हुए थे उनके घर घर जाता है, जैसे कि वो गैरी के पास जाता है और उसके बेटे की भी रिकॉर्डिंग देखता है उस रात की जब उसका बेटा गायब हुआ था, और अपने नक्शे पर काफी सारे निशान बना लेता है, और उसे पता लगने लगता है कि वे सभी बच्चे किस जगह की तरफ भागे थे। उसके बाद वो मिस गांडे को भी मिलता है, और इससे पहले वो उसे कुछ बता पाता मार्कस अजीब पागलों की तरह भागकर वहां आ जाता है और मिस गांडे को मारने की कोशिश करता है, और जब आर्चर उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उसे भी दूर फेंक देता है और गांडे के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्चर और मार्कस में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो डोना से फोन पर बात कर रहा होता है, जो उसे बताती है कि वो इस संडे वापस जल्दी आने वाली है बर्थडे के लिए, और उसे अपना ख्याल रखने का कहती है। उसके बाद वो चीफ के पास जाता है और उसे मंडे की शाम के खाने के इनविटेशन को एक्सेप्ट करने का बताता है, और बोलता है कि डोना और वो शाम के खाने के लिए आ जाएंगे, जिस पर वो ठीक है जवाब देता है। उसके बाद पॉल पेट्रोलिंग पर होता है तो उसे एक लड़का दिखता है जो अंदर कुछ देखने की कोशिश करता है। रोकने पर वो वहां से भाग जाता है, और पॉल उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है और थोड़ा आगे जाकर उसे पकड़कर हथकड़ी लगा देता है, और जब उसे अपनी गाड़ी के पास ले जाकर चेकिंग करता है तो एक चीज उसे चुभ जाती है और खून निकलने लगता है। वो डर जाता है कि कहीं उसने कुछ गलत चीज तो नहीं कर दी, और उसे मारकर नीचे गिरा देता है, और गाड़ी में आकर उसे एहसास होता है कि उसका कैमरा तो ऑन था और ये
सब चीजें रिकॉर्ड हो रही थी, तो वो जल्दी से उस लड़के को उठाकर उसे होश में लेकर उसे छोड़ देता है। वापस पुलिस स्टेशन में चीफ उसकी इस हरकत पर उसे डांटता है और बोलता है कि दुआ करे कि वो लड़का यहाँ उसकी शिकायत लेकर न आए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और अगले ही दिन वही लड़का पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर पॉल बहुत गुस्सा होता है और उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है और कैमरा भी बंद कर देता है ताकि किसी को पता न चले। फिर हम जेम्स को देखते हैं जिसको नशा करने की बहुत बुरी आदत थी, और जब उसका सारा सामान खत्म हो जाता है तो वह जोर जोर से गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है और अपने दोस्त को फोन करके कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और नशा करने के लिए उसे पैसा चाहिए और वो नौकरी करने को तैयार है, लेकिन कहता है कि अगर उसे नौकरी करनी है तो उसे अच्छे कपड़े चाहिए होंगे और उसके लिए अपने दोस्त से मदद मांगता है। रास्ते में वो एक गाड़ी से कुछ सामान चुराकर किसी को बेचने जाता है, लेकिन वो नहीं लेता। पीछे ही उन्हें गुम हो चुके बच्चों के बारे में लिखा होता है कि ढूंढने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। और जेम्स एक जगह जाकर अंदर देखने की कोशिश करता है और पुलिस आ जाती है। ये वही जगह थी जहाँ से पॉल ने जेम्स को पहली बार पकड़ा था। उसके बाद वो एक घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और दरवाजा भी बंद था, तो वो सीढ़ी लेकर अंदर घुस आता है और यहाँ वहाँ घूमने लगता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। और जब वो नीचे आता है और चीजें देख रहा होता है तो उसकी नजर दो लोगों पर पड़ती है और वो बुरी तरह डर जाता है, लेकिन वे हिलडुल नहीं रहे थे। और जेम्स चेक करने लगता है कि कहीं वे मर तो नहीं गए, और सही से चेक करने के बाद वे सामान चुराना शुरू कर देता है। और जब वह तहखाने में जाता है तो वहाँ वो बहुत सारे बच्चों को देखता है और डर जाता है और ऊपर भाग आता है, और वे दोनों भी जाग जाते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। ये देखकर जेम्स पूरी तरह डर जाता है, और क्योंकि वह चोर था तो वो दरवाजे का लॉक तोड़कर बाहर भाग आता है और सारा चोरी का सामान बेच देता है। जब वो सामान बेच रहा होता है तो वो सही से उस पोस्टर को जो उसके पीछे लगा हुआ था देखने लगता है, और उसे याद आता है कि उसने ये सब बच्चों को उस घर में देखा था। और जल्दी से बाहर आकर वो पुलिस को फोन भी कर देता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वह पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता। और रास्ते में उसे पॉल देख लेता है और उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है। ये वही सीन था जहाँ से सीन कट हुआ था और पॉल ने अपना कैमरा बंद किया था। जेम्स पॉल से भागकर जंगल में आ जाता है, जहाँ वो एक जोकर को देखता है जो अपना हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुला रहा होता है और हंस रहा होता है। जेम्स डरकर अपने टेंट में वापस आ जाता है, और जब वो एक साया अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है तो वो डर जाता है और सारे इंजेक्शन उसके मुंह पर दे मारता है। लेकिन वो तो पॉल था, और पॉल फौरन उठकर गोली का मुंह उसकी तरफ कर देता है। लेकिन जेम्स बोलता है कि उसे पता है कि वो सारे बच्चे कहाँ हैं, जिस पर जेम्स उसे बोलता है कि कहाँ है, जिस पर वो बोलता है कि एक घर की बेसमेंट में वो उसे वहाँ लेकर जा सकता है, जिस पर पॉल का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। और जेम्स उसे उस जगह की तरफ ले जाता है और पॉल उस घर के अंदर चला जाता है। पूरा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है, लेकिन पॉल वापस नहीं आता, तो जेम्स को डर लगने लगता है। और जब पॉल वापस आता है तो वो पागलों की तरह जेम्स की तरफ आ रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्कस मिस गैंडी की तरफ आया था, और उसे घसीटते हुए उस घर के अंदर ले जाने लगता है। और फिर हम मार्कस को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा होता है, और माँ जो ने बोलती है कि उनसे कोई मिलने आया है। और जब वो ऑफिस में आती है तो हम ये क्या देखते हैं, ये तो वही औरत थी जिसे जंगल में जेम्स ने देखा था, और वो अपना नाम ग्लैडिस बताती है कि वो एलेक्स की आंट है, जिस पर मार्कस बोलता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट्स से ही बात करनी चाहिए, जिस पर वो बात को टाल देती है। लेकिन जब वो बहुत जोर देती है तो ग्लैडिस को मानना ही पड़ता है और उसे अपने घर बुला लेती है। उसके बाद जब मार्कस अपने घर में होता है तो वो उसके घर में आ जाती है और बहकी बहकी बातें करने लगती है, और आखिर में ये पूछती है कि क्या उसने अथॉरिटी को कॉल किया एलेक्स के बारे में, जिस पर वो बोलता है कि अभी नहीं किया। उसके बाद वो मार्कस के रिबन से अपना हाथ काट देती है और साथ ही खड़े उसके भाई का बाल भी काट देती है, और जब उसे अपने खून वाले रिबन पर लगाती है तो मार्कस उसके अपने काबू में कर लेती है, और वो फौरन अपने भाई पर हमला कर देता है और उस पर खून की बहुत सारी उल्टी कर देता है और उसे जान से मार देता है। उसके बाद वो मिस गैंडी के बाल पर उसे लगाकर लकड़ी को तोड़ देती है और वो मिस गैंडी को भी मारने निकल पड़ती है। वहाँ पर आर्चर पहले से था और किसी तरह मिस गैंडी को मार्कस से बचा लेता है और वो अपनी कार में चली जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मार्कस भी उसका पीछा करता है, और जब आर्चर अपनी गाड़ी में उन दोनों के पीछे होता है तो एक गाड़ी मार्कस को जोर से टक्कर मारती है, जिससे उसका पूरा सिर फट जाता है और हर तरफ खून फैल जाता है और वो मर जाता है। उसके बाद जब वो गैंडी को अपना मैप दिखाता है तो गैंडी हैरान हो जाती है, क्योंकि वे सारे निशान जहाँ मिल रहे थे वहाँ एलेक्स का ही घर था। उसके बाद हम एलेक्स की कहानी देखते हैं। वैसे कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही थी। एलेक्स हर बार की तरह पढ़ाई करके बाहर आता है, जहाँ उसका पिता उसे लेने के लिए खड़ा हुआ होता है, और जब वे जा रहे होते हैं तो उसका पिता मेसन बोलता है कि उसकी आंट उनके घर रहने आ रही है। एलेक्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसकी माँ लैनी अपनी बड़ी बहन ग्लैडिस को बहुत पसंद करती थी और यहीं पर मार खा जाती है। अगले दिन जब एलेक्स पढ़कर बाहर आता है तो उसे लेने के लिए रोज की तरह उसका पिता नहीं होता, तो उसे पैदल ही अपने घर जाना पड़ता है, और घर जाकर उसके मम्मी पापा अजीब सा बर्ताव कर रहे होते हैं। एलेक्स डर जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी आंट ग्लैडिस भी वहाँ आ जाती है। एलेक्स पूछता है कि उन्होंने उनके साथ क्या किया है, और अगले ही पल वो उन पर पानी डाल देता है, लेकिन वे कुछ नहीं करते, जिस पर वो डरकर ऊपर भाग जाता है। उसके बाद एलेक्स जब सुबह नाश्ते पर आता है तो वे सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। ग्लैडिस एलेक्स को धमकी देती है कि इसके बारे में बाहर किसी को भी बताया तो उसके पेरेंट्स मारे जाएंगे, और जैसा वो कहे वैसा ही उसे करना होगा, और उसे डराने के लिए वो वही जादू उन पर भी करती है, जिससे वे अपने आप को बुरी तरह मारने लगते हैं। और एलेक्स बुरी तरह डर जाता है और उनकी बात मानने का कहता है। वो ऐसा ही करता है। वो हर दिन स्कूल जाता है, किसी से बात नहीं करता, अपने काम से काम रखता है। ऐसे काफी दिन गुजर जाते हैं, और एक दिन वो अपनी आंट को गिरा हुआ देखता है, और वो उन्हें अपने पास बुला लेती है और बोलती है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और वही उसकी मदद कर सकता है, और जैसा वो कहे उसे वैसा ही करना होगा। और ये भी बोलती है कि अगर उसने उसकी बात मानी तो उसके पेरेंट्स को आजाद कर देगी और खुद भी यहाँ से चली जाएगी, जिस पर वो ऐसा ही करता है, और उन सभी बच्चों का सामान या जो भी ऐसी चीजें जो उनके इस्तेमाल में थी उसे चुराकर रात को अपनी आंट ग्लैडिस को दे देता है। वो उन चीजों पर भी वही जादू कर देती है, और सारे बच्चे एलेक्स के घर की तरफ भाग आते हैं। इन दिनों एलेक्स ही था जो उन सभी को खाना खिलाता था और उनकी देखभाल करता था। एक दिन एलेक्स जब घर आता है तो ग्लैडिस उसे नमक पर टांग न रखने का कहती है, जो उसके दरवाजे के बाहर की एक लाइन थी। उसके बाद हम मिस गैंडी और आर्चर को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी में बैठकर एलेक्स के घर के बाहर एक सुरक्षित दूरी बनाकर नजर रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद पॉल उस घर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर गैंडी उसे पहचान लेती है, और वे दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही उन दोनों पर हमला हो जाता है, और पॉल गैंडी पर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी गैंडी साथ ही पड़े पिलर से उसकी खाल उतार देती है, जिससे उसे और गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ आर्चर पर भी हमला हो जाता है और वो उसे दूर उठाकर फेंक देता है, लेकिन वो दोबारा उठता है और उसका गला पकड़ लेता है। अब उन दोनों की जान खतरे में थी।
और एलेक्स पर भी वे सभी हमला कर देते हैं और दरवाजा भी तोड़ देते हैं और वो एक जगह फंस जाता है। गैंडी के पास कोई चारा नहीं होता। वो पॉल की पिस्टल लेकर उसके सिर में सारा लोहा उतार देती है और वापस आकर जेम्स को भी मार देती है। नीचे जब आर्चर अपने बेटे मैट को ढूंढ रहा होता है तो वहाँ उसका सामना ग्लैडिस से हो जाता है जो उस पर हमला कर देती है। एलेक्स को भी अपनी आंट की जादू वाली चारी मिल जाती है और उसे पता था कि उसकी आंट उसे कैसे खून लगाकर लोगों के हाथ में किया करती थी, तो वो अपना खून लगाकर अपनी आंट के बाल लगाकर स्टिक को तोड़ देता है, जिससे वे सभी उसकी आंट के पीछे आने लगते हैं। ग्लैडिस को खतरे का पता चल जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है और वे सभी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। वो बहुत कोशिश करती है उनसे भागने की, लेकिन एक औरत उसे पकड़ लेती है और देखते ही देखते बाकी सभी भी खिड़कियां तोड़कर वहाँ आ जाते हैं। ग्लैडिस अपनी मौत को साफ साफ देख सकती थी, लेकिन अभी भी आर्चर ने गैंडी को पकड़ा हुआ था और एलेक्स के पीछे अभी भी वे सभी लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद वे सभी ग्लैडिस को चीर फाड़ देते हैं और यहाँ वहाँ हर तरफ खून ही खून था और वो मर जाती है। उसके मरते ही सारा जादू भी खत्म हो जाता है और आर्चर भी वापस होश में आ जाता है और अपने बेटे को ढूंढने लगता है। कदमों का पीछा करते करते वो आखिरकार अपने बेटे को ढूंढ ही लेता है और एलेक्स को भी बचा लेता है और उसके माता पिता को भी बचा लिया जाता है, जो फौरन वह शहर छोड़कर एक नई जिंदगी गुजारने लगते हैं। और यहीं पर इस अमेजिंग मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको भी ऐसी मजेदार कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, नहीं तो आप पर भी जादू हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।